हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में दोस्तों सामान्य अध्ययन से जो टॉपिक आएंगे उन टॉपिक के विषय में, और दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये हम देखेंगे। तो दोस्तों सामान्य अध्ययन से दोस्तों लगभग 12 टॉपिक दिए गए हैं सामान्य अध्ययन में, और दोस्तों ये 10 अंक के होंगे। यानी दोस्तों 12 टॉपिकों से सवाल बनेंगे हमारे 10 क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से वे टॉपिक हैं दोस्तों जिनसे सवाल बनने की संभावना रहेगी। और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने भी पिछली बार ये किया था कि जो टॉपिक दिया था उसी टॉपिक से ही सवाल दोस्तों वो परीक्षा में दिया था। टॉपिक से हटकर परीक्षा में कोई सवाल शायद नहीं था। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं दोस्तों जो सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं और जो इस परीक्षा में आएंगे। तो यह 12 टॉपिक हैं। इन 12 टॉपिकों से ही दोस्तों सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस बनने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश और दोस्तों देश, राजधानी एवं मुद्रा। दोस्तों ये 2 टॉपिक हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, हम इन पड़ोसी देशों की जानकारी आज इकट्ठा करेंगे दोस्तों, और कौन सा पड़ोसी देश हमारे साथ में कितनी लंबाई यानी कि सीमा की लंबाई साझा करता है वह भी हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी जो दोस्तों टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज दोस्तों हम ये 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं दोस्तों, जब भी आप इन्हें याद करने की कोशिश करें तो एक निश्चित क्रम में याद करने की कोशिश करें, और जब भी इन्हें याद करें दोस्तों तो जो इंडिया का मैप है वो अपने सामने रखकर दोस्तों स्थिति देख लें कि पाकिस्तान दोस्तों किधर है। ये दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पश्चिम में है दोस्तों, ये इंडिया की स्थिति है। यहाँ इंडिया का ये जम्मू कश्मीर है, और दोस्तों इधर को जो आप देख सकते हैं कि ये अफगानिस्तान है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये चाइना है। चाइना के बाद दोस्तों यहाँ आप नीचे देखेंगे ये नेपाल आएगा। नेपाल के नीचे दोस्तों भूटान आएगा, और दोस्तों भूटान के नीचे हमारा बांग्लादेश आएगा, और उसके नीचे जो आएगा वो म्यांमार आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इधर से 1 2 3 दोस्तों इस तरह से ये क्रम से आप इन्हें याद करेंगे, और नक्शे में देखकर इसकी पोजीशन और स्थिति को याद करेंगे तो कि काफ़ी आसानी से बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा हमारे साथ मिलती है। तो दोस्तों यह जो वह देश हैं जिनकी सीमा हमारे साथ मिलती है: पाकिस्तान दोस्तों, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्तों यह जो आपको याद रखने हैं वह इसी तरह से याद रखने हैं कि आप इधर से याद करते हुए चलें। यहाँ पाकिस्तान दोस्तों, यहाँ अफगानिस्तान 2 नंबर पे, और ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों काफ़ी लंबा निकल जाएगा। ये चाइना निकल जाएगा 3 नंबर पे। इसी तरह से दोस्तों नेपाल की स्थिति आप देखें, उसी तरह से भूटान की स्थिति देखें। नेपाल और भूटान के बीच में भारत का कौन सा राज्य है आप बताएं दोस्तों? सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान के राज्य में एक फंसा हुआ राज्य है दोस्तों। उसके जो नीचे को जब आएंगे तो बांग्लादेश आएगा, और उसके और नीचे आएंगे तो म्यांमार आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे 7 कंट्रियां हैं दोस्तों जो हमारे देश के साथ सीमा मिलाती हैं। देखते हैं दोस्तों इन 7 देशों के विषय में एक छोटी छोटी सी जानकारी जो परीक्षा में आने लायक है, जिनसे संबंधित दोस्तों परीक्षा में सवाल बनने की संभावना है, और ऐसे सवाल पीछे बने भी हैं कुछ परीक्षाओं में। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान, पहला देश देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है दोस्तों। मुद्रा जो है वह इसकी रुपया है। जो इसकी स्थापना है, स्थापना 14 अगस्त 1947 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, और भारत के साथ जो ये सीमा साझा करता है वह करता है दोस्तों 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर ये दोस्तों हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट कंट्री देखेंगे आप, नेक्स्ट कंट्री देखेंगे दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वह काबुल है दोस्तों, और जो मुद्रा है वो अफगानी है। जो इसकी स्थापना है वो लगभग 1919 में हुई थी, और भारत के साथ जो सीमा साझा करता है ये मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जो दोस्तों जितने देश हमारे देश के साथ मिलते हैं, लगभग 7 देश हमारे देश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें सबसे कम जो सीमा मिलती है वो दोस्तों अफगानिस्तान की मिलती है, मात्र 106 किलोमीटर। कुछ किताबों में दोस्तों ये आपको 80 किलोमीटर, 86 किलोमीटर, 94 किलोमीटर अलग अलग मिल सकती है, परंतु वास्तव में जो सही लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चीन, चाइना।
चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। यहाँ की जो मुद्रा है वो रेनिनबी है, जिसे RMB के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। और जो भारत के साथ ये सीमा बनाता है, ये बनाता है 3488 किलोमीटर की। अब दोस्तों यहाँ एक फैक्ट्स है जो आपको जान लेना चाहिए, चाहे आप परीक्षा में आए या नहीं आए, मगर ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जो इसकी मुद्रा है चीन की, वो आपने युआन पढ़ी होगी। अधिकतर किताबों में आपने यह मुद्रा, चीन की जो मुद्रा है वो युआन पढ़ी होगी। तो युआन दोस्तों यह मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है। मुद्रा तो है वाकई में, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्रा नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, क्यों नहीं है और कैसे नहीं है, रेननबी क्यों है। आप अपने देश जैसे भारत में, हमारे देश की जो मुद्रा है वो दोस्तों रुपया है, ठीक है, हमारे देश की मुद्रा रुपया है। परंतु हमारे देश में इसके अतिरिक्त भी एक मुद्रा चलती है जिसे हम कहते हैं दोस्तों पैसा। आपने सुना होगा पैसा, कोई वस्तु 10 रुपये 20 पैसे की है, 10 रुपये 40 पैसे की है। या आप पेट्रोल लेने जाएं तो पेट्रोल आपको कितना मिलेगा, 99 रुपये कुछ पैसे, ठीक है, 98 रुपये 27 पैसे। इस प्रकार से कुछ जो पैसे हैं वो भी आज भी हमारे देश में चलते हैं। तो क्या बताएंगे दोस्तों कि ये जो मुद्रा है, ये पैसा, क्या हमारी ये राष्ट्रीय मुद्रा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्रा पर जो पहचान मिली है वो हमारे रुपया को मिली है। यानी कि आप दोस्तों इसका जो सिंबल है वो बदल दिया गया है, रुपये का सिंबल वो यह है। तो जिस प्रकार से रुपया हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है, पैसा नहीं है, उसी प्रकार से दोस्तों चाइना में जो RMB है, RMB हमारे रुपये की जगह है। और दोस्तों जो युआन, आप इसे हम पैसे की जगह को रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है वो यह मुद्रा है रेनिनबी, जिसे RMB कहते हैं। युआन दोस्तों चाइना की मुद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप नहीं कहेंगे। जब आपकी परीक्षा में सवाल आएगा तो पहली बात तो सबसे पहला तो ऑप्शन एक ही आपको मिलेगा, मगर एक ऑप्शन से अगर युआन नहीं मिले और रेनिनबी या RMB हो तो आप इसे गलत करना है। दोस्तों अधिकतर किताबों में ये गलत है, या गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि मुद्रा है मगर वो छोटी मुद्रा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम नेपाल। नेपाल के विषय में देखते हैं दोस्तों। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है और इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 25 सितंबर 1768 को मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और यह शायद एक ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। ये भारत के साथ जो सीमा साझा करता है, ये 1751 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत के साथ साझा करता है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की जो राजधानी है वह थिम्पू है और जो उसकी मुद्रा है वो न्यूट्रम है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 17 दिसंबर 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत के साथ जो ये लंबाई साझा करता है, ये 699 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन है ये 1971, आप जानते हैं दोस्तों कि 26 मार्च 1971 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी जो मुद्रा है वो टका है। इसकी जो राजधानी है वो ढाका है। और भारत के साथ जो है दोस्तों सबसे अधिक सीमा भारत के, यदि ये क्वेश्चन आए कि हमारे पड़ोसी देशों में या हमारे जो देश के साथ है सबसे अधिक लंबी सीमा जो साझा करता है वो कौन सा देश है, तो वह बांग्लादेश है। 4096.7 किलोमीटर है दोस्तों। आप इसे 4096 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन में आपको पूरा नहीं मिल के ये भी मिल सकता है। तो दोस्तों बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है आप जानते हैं? तो बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? बांग्लादेश था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान। ये जो आज़ाद हुआ और 1971 में दोस्तों एक अपना नया राष्ट्र बना बांग्लादेश नाम से। पहले जो था दोस्तों, जब इंडिया का दो टुकड़े किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, बहुल्य क्षेत्र को वह क्षेत्र दिया गया था जिसमें बहुत अधिक मुस्लिम थे, वो मुस्लिमों को दिया गया था। तो ये क्षेत्र था दोस्तों, पश्चिम का जो था वो सिंध क्षेत्र था और पूरब का जो था वो बंगाल क्षेत्र था। तो दोस्तों पूरब में बनाया पूर्वी पाकिस्तान और दोस्तों पश्चिम में बनाया पश्चिमी पाकिस्तान। एक देश के दो टुकड़े दिए गए, मतलब पाकिस्तान पूरब में भी दिया गया, पाकिस्तान पश्चिम में भी दिया गया।
तो जब ये देश आज़ाद हो गया 1947 में, 14 आपने पीछे पढ़ा कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ पाकिस्तान, और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले को अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते थे इन पाकिस्तान वालों के मुकाबले। जो भी कोई योजना या लाभ या कुछ देना होता था तो पश्चिमी पाकिस्तान वालों को ज़्यादा मिलता था, पूर्वी पाकिस्तान वालों के साथ भेदभाव होता था। तो ये स्थिति जब इंदिरा गांधी के समय तक चलती आई, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी देश की, तब जो है इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा एफर्ट लगाया, शायद कुछ ऐसा एफर्ट लगाया कि बांग्लादेश का जन्म हुआ। वहाँ जो है इनकी मदद की पूर्वी पाकिस्तान वालों की, इंडिया ने मदद करने के बाद इनको समझाया कि आप इनके साथ क्यों रिश्ता रखते हैं, आप अपना एक अलग देश बनाइए ना। उसमें इंदिरा गांधी ने इनकी मदद की, और दोस्तों उसका ये नतीजा हुआ कि 1971 को दोस्तों एक नया राष्ट्र बना, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और बहुत एक संपन्न देश है दोस्तों। पाकिस्तान से कहीं अच्छी स्थिति में दोस्तों है। पाकिस्तान की स्थिति जो अपने आप को चालाक समझते थे, आज वो उन बांग्लादेशियों से भी पीछे हैं। बांग्लादेश एक संपन्न कंट्री हो गया है, एक अच्छी कंट्री हो गया पाकिस्तान के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार दोस्तों, म्यांमार की जो राजधानी है वो नायपीडो। मुद्रा दोस्तों क्या है इसकी, और इसकी जो स्थापना है वो 4 फरवरी 1948 और 1949। दोस्तों ये तिथि आपको दोनों देखने को मिलेंगी। आप दोस्तों अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको 1949 मिलेगा, और दोस्तों कुछ किताबों में आपको 1948 मिलेगा, परंतु जो सही आंसर होगा वह दोस्तों 1948 सही आंसर होगा। और जो भारत के साथ ये सीमा मिलाता है दोस्तों, भारत के साथ सीमा जो साझा करता है, ये कितनी साझा करता है, ये 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर सीमा भारत के साथ साझा करता है। दोस्तों यह वह कंट्रियां हुई जो हमारे पड़ोसी देश थे, और पड़ोसी देश होने के साथ वो हमारे कितनी कितनी सीमा हमारे देश के साथ साझा करते थे। और दोस्तों जो परीक्षा में आने लायक फैक्ट्स थे वो मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको। दोस्तों अब कुछ और देश ऐसे हैं, कुछ देशों की राजधानियां ऐसी हैं जो परीक्षाओं में आती हैं, उन देशों की मुद्रा भी परीक्षा में आती है। दोस्तों उन इंपॉर्टेंट देशों को भी हम देख लेते हैं। ये आप देखेंगे दोस्तों कि श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे, मालदीव की माले, इंडोनेशिया की नुसांतारा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने यहाँ कलर चेंज किया है, तो कलर मैंने इसीलिए चेंज किया है दोस्तों कि ये नुसांतारा इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडोनेशिया की राजधानी अब से पहले जकार्ता हुआ करती थी, अब दोस्तों इसकी राजधानी बदल गई है और इसकी नई राजधानी का नाम जो है वो नुसांतारा है, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि मुद्रा या राजधानी से संबंधित अगर सवाल आया तो नुसांतारा यानी कि इंडोनेशिया से सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दोस्तों एक यूक्रेन, क्योंकि वह एक चर्चित देश रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी और यूक्रेन की मुद्रा से दोस्तों सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मलेशिया की कुआलालंपुरम और अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, रूस की मॉस्को और इराक की बगदाद। इसी प्रकार से दोस्तों इनकी हम मुद्रा याद करेंगे। श्रीलंका की रुपया, मालदीव की रुपया, इंडोनेशिया की रुपया, मलेशिया की रिंगिट, अमेरिका की डॉलर, रूस की रूबल, इराक की दीनार। पहले दोस्तों आप इन्हें राजधानी से याद करें, उसके बाद दोस्तों देश और उनकी जो मुद्रा है उसको याद करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ईरान की तेहरान, वियतनाम की हनोई, थाईलैंड की दोस्तों बैंकॉक और तुर्की की अंकारा। तो दोस्तों तुर्की क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुर्की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुर्की का जो नया नाम है, जो देश था तुर्की, दोस्तों तुर्की का नया नाम क्या हो गया है, तुर्की हो गया है। यानी तुर्की ने अपने देश का नाम बदल दिया है, तुर्की के स्थान पर अब तुर्की हो गया है, इसलिए दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ओमान की मस्कट दोस्तों, जॉर्डन की अम्मान, कतर की दोहा। दोस्तों यह इनके सामने, इनकी आप इन्हें याद कर सकते हैं, इनकी मुद्रा लिखी है, और ये इम्पोर्टेंट देश दोस्तों हैं जिनसे संबंधित दोस्तों परीक्षा में सवाल बनते हैं। नेक्स्ट, जापान की टोक्यो, फिलीपींस की मनीला, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, सीरिया की दशमिक। दोस्तों सीरिया की जो दशमिक राजधानी है ना, ये बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछी गई है, एसएससी और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी। यूक्रेन की राजधानी कीव,
दोस्तों यूक्रेन जो है अभी हाल ही में दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त हुआ है। और दोस्तों यूक्रेन ने जो है बहुत बहादुरी के साथ में रसिया का मुकाबला किया, जो दुनिया का इतना बड़ा देश है उसके सामने एक छोटा सा देश यूक्रेन नहीं झुका। वहां के राष्ट्रपति की दोस्तों आज भी दुनिया में वाहवाही यानी कि तारीफ हो रही है। तो इसकी राजधानी और दोस्तों इसकी मुद्रा से संबंधित सवाल बनने के दोस्तों चांसेस हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। दोस्तों ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की वियना है, आप ये देख सकते हैं। रवांडा की किगाली, जिम्बाब्वे की हरारी, मिस्र की काहिरा, केनिया की नैरोबी और कनाडा की ओटावा। दोस्तों ये कनाडा की राजधानी जो ओटावा है ना, ये भी बहुत अधिक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। स्पेन की मैड्रिड, दोस्तों नॉर्वे की ओस्लो और फ्रांस की पेरिस। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हो गए जिनसे दोस्तों जिनकी राजधानी और मुद्रा से संबंधित सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा थे। दोस्तों मैंने वह देश इस वीडियो में ले लिए हैं। दोस्तों आप इससे भी ज़्यादा अधिक और भी देश अगर याद कर सकते हैं तो और भी देशों की राजधानियां और भी देशों की जो मुद्रा हैं वो आप याद कर लें। तो ये थे दोस्तों हमारे 7 पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका को हम पड़ोसी देश में नहीं रखेंगे क्योंकि दोस्तों वो हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था देश, पड़ोसी देश और उनकी राजधानियां और मुद्रा, ये दोस्तों टॉपिक हमने इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे राज्यों के विषय में। भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों इस विषय में कंप्लीट जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।